जिन्होंने पास हॉस्टल किया वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां। शादीशुदा लड़की लोग से दूरी मिली रहेगी तो उसको पता रहेगा कौन कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। ज्यादा नहीं पहुँचना कम एज के लड़की देने में हम हाई फाई होंगे एकदम, तो आपको 25 पड़ेगा। उससे भी हाई प्रोटीन चाहिए तो सीधा फिर 40 तक पड़ जाए। આ દાવો બિહારના ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાંથી છોકરીઓની સપ્લાય કરતા એજન્ટ્સનો છે। પટનાના શંભુ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં નીટની વિદ્યાર્થીની સાથે બનેલી ઘટનાએ આખા બિહારની હોસ્ટેલમાં રહેતી છોકરીઓની સુરક્ષા પર સવાલ ઉભા કરી દીધા છે। ભાસ્કરની ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમને પણ ઘણા એવા ઇનપુટ મળ્યા છે, જેમાં જાણવા મળ્યું કે ગર્લ્સ હોસ્ટેલના નામે સેક્સ રેકેટનું મોટું નેટવર્ક ચાલી રહ્યું છે। પૂર્ણિયાના સાંસદ પપ્પુ યાદવે પણ હોસ્ટેલમાંથી છોકરીઓની સપ્લાયનો આરોપ લગાવ્યો હતો। 10 बजे के बाद 1 बजे तक 4 बजे सुबह तक गाड़ियां कहां से आती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, इंडिवर, या ये गाड़ियां में फिर कौन जा रहा है और कहां जा रहा है। તપાસ દરમિયાન અમારી ટીમને પટનાના અનેક સ્થળોએ છોકરીઓની સપ્લાય કરતા એજન્ટ રવિનો નંબર મળ્યો। રવિએ ભાસ્કર રિપોર્ટર સાથે હોસ્ટેલની છોકરીઓની પૂરી ડીલ કરી। बढ़िया वाली चाहिए, अच्छी घर की लड़की देंगे। कॉलेज में जो पढ़ाई करती है वो सब हॉस्टल में लड़की लाकर आपको देंगे। क्या लगेगा चार्जेस? कम एज की लड़की देने में हम हाई फाई होंगे एकदम, तो आपको 25 पड़ेगा। उससे भी हाई प्रोटीन चाहिए तो सीधा फिर 40 तक पड़ जाए। कितने तक एज का लड़की दे दोगे? वो 17 साल तक दे सकते हैं, बल्कि उसका आईडी देखिएगा तो 18 रहेगा, 18 ही रहेगा, क्योंकि उसको आईडी फॉल्स आता है, 18 बनाना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं हॉस्टल से रात में नहीं निकलेंगे हॉस्टल वाली लड़की। तो उसका निकालने का सिस्टम मेरे ऊपर है। उसका गार्ड जो रहता है ना, गार्ड पैसा देना पड़ता है, 1000-1500 देंगे तब वो गार्ड वाला निकलने देगा उसको। आप कहीं समझते हैं। દરમિયાન જ અમને રાજુ વિશે ખબર પડી, જે ગુપ્ત રીતે છોકરીઓની સપ્લાય કરે છે। આખો વિડિયો જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ।